हेलो गाइज, चलिए आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसके सवालों को हम किस प्रकार से करेंगे। तो आज हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें बताएंगे जो कि बच्चों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो पहले तो हम मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिखेंगे जो कि होता है ए सेट ऑफ एम एन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर array of m rows and n columns is called m into n number of matrix। तो बच्चों, हम m into n को m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, इसको हम m/n पढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल ऑफ मैट्रिक्स, एग्ज़ाम्पल इसके हैं जैसे कोई मैट्रिक्स हो गया जो मान लीजिए ए आई जे 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 ए आई जे, ये होती है मैट्रिक्स। जैसे हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स ये है तो इसका ऑर्डर जो होगा 3 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं। तो रोज को हम पहले लिखते हैं, कॉलम्स को हम बाद में लिखते हैं, जो कि हो जाएगा इसका ऑर्डर 2/3। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि m और n क्या हैं। m जो है वो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम रोज कहते हैं, और जो n है वो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन है जिसको हम कॉलम कहते हैं। तो चलिए गाइस, हम कुछ एग्जांपल बताते हैं मैट्रिक्स के जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे हो गया कि मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर आप बताइए कि इसमें वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम कितने हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रोज कहते हैं, तो इसमें 1 और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। और ये जो 2 वर्टिकल लाइन है इनको हम कॉलम कहते हैं, तो ये भी 2 है तो इसको हम 2 कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, अगर कोई आपसे इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, हम इसको ए सपोज करते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 मीन्स m इंटू n, मतलब 2/2 जो है वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हो जाएगा, अगर हम एग्जाम्पल लिखें इसका तो मान लीजिए मैट्रिक्स B है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर आप हमें बताएं। माना इसका ऑर्डर m इंटू n है, m/n है, तो हम इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रो देखेंगे जो कि 1 और 1 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं 2 एंड वर्टिकल कॉलम इसमें 1 2 और 3 है, 2/3। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आई हो तो आप एग्ज़ाम्पल 3 को अपने मन से करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 2 4 6 1 2 3 5 6 7, ये 3 ऑर्डर के हैं।
इसको आप हमें इसका ऑर्डर बताइएगा। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। जिसमें पहला नंबर आता है रो मैट्रिक्स की। तो दोस्तों, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो called रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। इसको हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कहने का सेंस ये है दोस्तों कि इसमें केवल एक ही रो रहेगा, कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एक ही रो है 1 2 3 4 5। इसमें रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो दोस्तों, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही रो होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसके दूसरे टाइप के बारे में जानते हैं जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसको भी हम दो नाम से जानते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो चलिए गाइज, हम इसके एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो इसमें 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो इसमें गाइस रो तो कई हो जाएंगे लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पर हम एक कॉलम है लेकिन रोज कई हैं, तो हम पहले रोज को लिखते हैं, इसलिए कॉलम तो एक ही रहेगा और रोज को हम 1 2 3 4 मतलब 4 रोज इस तरह से आएंगे। तो हम 4/1 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए गाइज, हम इसके तीसरे टाइप के बारे में जानते हैं जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसमें m और n दोनों इक्वल रहेंगे, तो हम दोनों को n सपोज कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि कोई मैट्रिक्स A है तो इसमें 2 4 3 5। तो इसमें अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये एक रो हुआ, ये 2 रो हुआ, मतलब 2/1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें रोज़ और कॉलम दोनों इक्वल हैं। तो यही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई n, मतलब इक्वल नंबर। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स B है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आप भी बता सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम हैं, ये तो रो हो गए बाई, और 3 ही कॉलम हैं तो इसमें 3 हो गया। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3।